हरियाणा की। हरियाणा में आज नर्सिंग स्टाफ जो अस्पतालों में कार्यरत है वो 2 घंटे की स्ट्राइक पर रहा। इसकी वजह थी महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने एलएनजेपी के अस्पताल में जब ये गई थी तो रेप के मामले पर इन्होंने फटकार लगा दी और नर्सिंग स्टाफ इनसे नाराज हो गया। इसके बाद एक ऐसा ही मामला फरीदाबाद में आया जहां पर इनका कोर्ट लगा हुआ था महिला आयोग का। वहां पर भी एक व्यक्ति के साथ इनकी बहस होगी। रेणु भाटिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हैं न्यूज़ 18 पर। बहुत बहुत स्वागत है मैडम भाटिया आपका। ये जो पूरा मसला है ये क्यों चल रहा है और इसका कारण क्या है, कैसे ये सब विवाद पैदा हो गया? देखिए मुकेश जी, जो ये घटना 29 मई को घटी, ये एक इतना घिनौना अपराध, इतनी घिनौनी घटना थी कि जिसके लिए जितना बुरा कहा जाए कम है। परंतु जैसे ही हमें पता लगा, महिला आयोग ने इसका सुमोटो लिया। एसीएस सुमिता मिश्रा सिंह जी ने इसके ऊपर कार्रवाई तेज करी। इस व्यक्ति को सस्पेंड कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा गया। 3-4 दिन वो बेटी थोड़ा रिलैक्स फील करे, थोड़ा नॉर्मल हो जाए ट्रॉमा से, इसलिए मैंने 5 जून का टूर रखा उस हॉस्पिटल का। जब मैं उस हॉस्पिटल पहुंची, मैं बच्ची से, बच्ची की बुआ से, बच्ची के पिता से, सबसे मिली, वहां के स्टाफ से मिली, सीएमओ से मिली, पीएमओ से मिली, लोगों से मैंने बात की। बच्ची ने 25 मिनट तक जो मुझे अपने साथ होने वाली घटना की बातें की, जो मैंने उसको प्रश्न करती रही, उत्तर देती रही प्रश्न, मेरा दिल दहल गया, मेरी आत्मा को चोट पहुंची। मुझे दुख हुआ कि हॉस्पिटल, डॉक्टर्स जिनको मसीहा के रूप में देखा जाता है, मुझे तकलीफ है तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगी कि शायद मुझे रिलैक्स हो जाए, वहां पर ऐसा घिनौना अपराध। और एक बार नहीं, 4-4 बार, इतनी छोटी बच्ची से। यही मेरा प्रश्न है। ये जो सारे तर्क हैं भाटिया मैम, ये जो सारे तर्क हैं, इन तर्कों से मैं आपके सहमत हूं। और जितना इस बेटी के रेप से आप आहत हैं, यकीन मानिए हम भी उतना ही आहत हैं। लेकिन जाहिर है कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि अगर आप इस बच्ची का पक्ष लेती तो आप के विरोध में कोई खड़ा नहीं होता। आपको क्या वहाँ पे गुस्सा आ गया था? जो नर्सिंग स्टाफ है आज पूरे हरियाणा में 2 घंटे की स्ट्राइक पर है, आपकी तारीफ होने के बजाय आपके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ऐसी ही घटना फरीदाबाद में आई। मुकेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे पूछती हूँ, जहां आपको पता लगे 13-14 साल की लड़की के साथ 4-4 बार घिनौना अपराध, देवता जाने वाले डॉक्टर का स्वरूप उसने किया। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो डॉक्टर पहले भी ये घटिया अपराध कर चुका है, बंद हो चुका है, फिर उसे अपॉइंट किया गया। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक और दुखदाई बात थी। और आज उसने अपना कर्म दोबारा करके दिखा दिया था। दुख की बात तो ये है कि इस चीज को लेकर कोई सवाल ही नहीं है। इस चीज को लेकर कोई सवाल ही नहीं है कि वो जो डॉक्टर है वो सजा का अधिकारी है, उस पर आप गुस्सा करें, वो भी सराखों पे। ये नर्सिंग स्टाफ आप पे क्यों भड़क गया, मेरा सवाल ये है। और ऐसा ही मसला फरीदाबाद में क्यों आया? सवाल ये बनता है कि जो रेणु भाटिया है, रेणु भाटिया को गुस्सा क्यों आता है? अगर आता भी है तो इतना गुस्सा क्यों आता है? कंट्रोल क्यों नहीं करते आप उसको? प्लीज मेरी बात को जरूर सुनिएगा, अपना टेलीकास्ट कीजिएगा, मेरी बात को बताइएगा। मैडम लाइव चल रहे हैं इस वक्त। आप रेणु भाटिया को गुस्सा इसलिए आया कि एक छोटी बच्ची के साथ घटना होती है, 3-3 नर्सेज वहां अपॉइंटेड होती हैं ओपीडी में, एक भी नर्स उस बच्ची के साथ नहीं होती। पूरी देश दुनिया के मेडिकल पॉइंट से मैं पूछती हूँ, जब एक महिला अपने चेकअप के लिए आती है, कोई बेटी आती है, उसके साथ एक नर्सिंग स्टाफ या एक फीमेल ऑफिसर, फीमेल डॉक्टर होती है, क्यों नहीं थी 45 मिनट तक? एक मैंने पीएमओ से पूछा, क्यों नहीं थी आपकी नर्स ड्यूटी पे? पीएमओ ने अपना पल्ला झाड़ा कि ये फला 3 नर्सेस ड्यूटी पर थी। मैंने उन 3 नर्सेस से पूछा कि आप ड्यूटी पर क्यों नहीं थे? चुप। दोबारा पूछा, आप ड्यूटी पर क्यों नहीं थे? आप अंदर क्यों नहीं थे? चुप। तीसरी बार आपको गुस्सा आएगा और वो जेन्युइन है, वो जेन्युइन है मुकेश जी। कि एक छोटी बच्ची, बिन मां की बच्ची अकेली वहां पर है और आप अंदर नहीं है ऑन ड्यूटी। उसके साथ फिडलिंग हुई, 4 बार रेप हुआ, आप अंदर नहीं है। इसीलिए मैंने कहा
कि अगर ऐसे बेटी आपकी होती तो क्या आप अंदर छोड़ देती, इसलिए मैंने कहा। अब तेरी बेटी मेरी बेटी ये सवाल शुरू हो गए, नर्सिंग ने जो बनाना शुरू कर दिया, उसके लिए तेरी बेटी हो मेरी बेटी हो वो बेटी थी, कोई मर्जी हो, ऑफिशियली नर्स फीमेल होनी जरूरी थी। बस रेनू जी मेरा इस बात पे गुस्सा आया और वो गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, लेकिन चैनल के माध्यम से दर्शकों से पूछती हूँ, गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? एक छोटी बेटी र्यून हुई है, वो ट्रॉमा में गई है, भाटिया जी पूरी जिंदगी वो तड़पेगी पछताएगी, एक बिन माँ की बच्ची। मैं बिल्कुल आपके गुस्से से सहमत हूं, लेकिन जब हम किसी पद पे बैठे हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पे अपना काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो गुस्सा है वो कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आप जो गुस्सा करती हैं, अभी देखिए फरीदाबाद में भी ऐसा ही हुआ, फिर आप गुस्सा सही काम पे भी कर रही होंगी तो वो खिलाफ आपके चला जाता है। फिर कहते हैं ना कि हमें अपना नुकसान करवाने के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, हम अपना नुकसान करने के लिए खुद ही सक्षम है। ये वाली जो आदत आप में है, ये वाली आदत मुझ में भी है। तो इससे अगर मेरा नुकसान होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी बेटियों की अस्मत नहीं लुटनी चाहिए, ऐसी लापरवाह नर्सेज नहीं होनी चाहिए, ऐसे लापरवाह अधिकारी नहीं होने चाहिए जहां बेटियों की बात हो। जी, फरीदाबाद में कृपया करके वो लोग बेटियों की अस्मत लुटने के नाम पर राजनीति ना करें। इतने दिन तक उनको धरना, मुकेश जी एक मिनट, इतने दिन तक इन नर्सेज को, उन नर्सिंग स्टाफ को, उनके उन नेताओं को, विपक्ष की उन महिलाओं को इतने दिन तक धरना याद क्यों नहीं आया जब उसने रेप किया, जब उसने घिनौना पॉइंट हमने लिया, ये पॉइंट लिया और आपने जो अपना पक्ष रखा, हम उसकी सराहना करते हैं। फरीदाबाद में क्या हुआ? वहां भी आपने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करवा दिया था, वहां क्या हुआ था? क्योंकि उसने पूरी पुलिस के सामने, हमारे सामने, लड़की के भाई को हमारे सामने मारा, मुक्के मारे उसकी कमर पर, कंधे पर जी। इसलिए डिकोरम है कि नहीं है? हम बात सुन रहे दोनों पक्षों की, उसे हमारे सामने मार कर कह रहा है तेरे को तो मैं देखता हूं, तो क्या आयोग को उसको नहीं देखना चाहिए? क्या हम बच्ची को और उसके भाई को वहीं पर मरवाते? पूरी पुलिस फरीदाबाद की गवाह है इस बात पे, आप उनका भी संज्ञान लें। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और जाहिर है कि ये बुलेटिन है और इसमें बातचीत हम और भी लंबी आपसे करेंगे, और आप जब स्टूडियो में आएंगी बात करेंगे। और आपने अपना पक्ष रखा, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।